एंड वेलकम टू माय चैनल डी पास्ट यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी कर्क लग्न राशि वालों के लिए सितंबर मंथ कैसा रहेगा, सितंबर महीना कैसा रहेगा 2024 का। काफ़ी सारे बदलाव सभी लग्न राशि वालों के जीवन में आ रहे होंगे इस समय में। खासकर बहुत सारे लोग अपने करियर में बदलाव कर सकते हैं, शादी में लोगों के उतार-चढ़ाव आ सकते हैं। बहुत तरीके की चीज़ें इस वक़्त, बहुत सारे चेंजेस दिखते हैं क्योंकि बहुत सारे ग्रहों ने अपनी चाल बदली है। शनिदेव की बात करें तो उन्होंने अपना पहले नक्षत्र परिवर्तन किया, फिर वो वक्री हुए, फिर साथ में बृहस्पति देव का भी नक्षत्र परिवर्तन देखें, फिर राहु देव का भी नक्षत्र परिवर्तन। तो इसी तरीके से ये जो बड़े ग्रह हैं, इनके नक्षत्र परिवर्तन और वक्री होना, मार्गी होना, ये काफ़ी मायने रखता है मंथली एनालिसिस के लिए। तो महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि किसकी चल रही है और क्या वो बता रहा है। फिर बड़े ग्रहों की जो चाल होती है, वो बताता है। तो अब शुरुआत करते हैं कर्क लग्न राशि वालों के लिए। आपके लिए फ़िलहाल जैसा मैं बता रही हूँ कि शनिदेव वक्री हो गए हैं। अब शनिदेव इस वक़्त आपकी कुंडली में अष्टम भाव में है वक्री होकर, और उनका नक्षत्र है पूर्व भाद्रपद, जो बृहस्पति देव का नक्षत्र है। वहीं मीन राशि में राहु देव हैं, जो हमेशा ही वक्री रहते हैं, और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो शनिदेव का नक्षत्र है उसमें है। और क्योंकि जिस राशि में अ, हमारे राहु देव हैं वो मीन राशि है, जिसके मालिक बनते हैं बृहस्पति देव। तो कहीं न कहीं आप ये देखेंगे कि इन तीनों ग्रहों में एक संबंध बना है, एक कनेक्शन बना है। तो अब ये मिला-जुला प्रभाव देंगे तीनों एक साथ। बृहस्पति देव फ़िलहाल आपके 11वें भाव में हैं, और राहु देव आपके 9वें भाव में हैं, शनिदेव आपके अष्टम भाव में हैं। और शनिदेव क्योंकि वक्री हैं, तो अपने सप्तम भाव में जो राशि उनकी मकर राशि पड़ती है, उसका भी प्रभाव देंगे। तो इन तीनों को मिलाकर इसका प्रभाव मिलेगा। और शुक्रदेव का जिस तरीके से ट्रांज़िट हो रहा है, क्योंकि शुक्रदेव की एक राशि में बृहस्पति देव हैं और उच्च राशि में राहु देव हैं। तो अब इनका प्रभाव कैसा होगा? जिनकी भी शनिदेव की, बृहस्पति देव की, राहु देव की या फिर शुक्रदेव की महादशा चल रही है, अंतर-प्रत्यंतर चल रहा है, उनको ये सबसे ज़्यादा आपको इसका प्रभाव दिखेगा। तो शनिदेव क्योंकि अष्टम भाव में है, अगर आपकी भी कुंडली में वक्री है, तो ये समय आपके लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन किन चीज़ों में अच्छा होगा? अगर आपके शादी में कुछ भी आप परेशानी देख रहे थे, तो शादी अचानक से आपके शादी के लिए रिश्ते आ सकते हैं। अचानक से इनहेरिटेंस मिलना, अनअर्न्ड मनी मिलना, रिसर्च में जाना, रिसर्च एनालिसिस जैसे किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप हैं, मास्टर्स, पीएचडी करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए अच्छा है। अगर आप किसी ऐसी करियर में हैं, आपका कार्यक्षेत्र ऐसा है जो रिसर्च एनालिसिस से जुड़ा हुआ है, आप ऑकल्ट साइंस में हैं, डीप किसी रिसर्च में हैं, कोई ऐसी चीज़ें जिनमें आप बहुत ज़्यादा एनालिसिस करते हैं, गूढ़ विद्याएँ जो होती हैं जिनमें गहराई तक जाके आपको किसी चीज़ की किसी की खोज करनी होती है, तो उन सब तरीके के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें आप इस वक़्त हायर एजुकेशन या फिर आप टीचिंग में जा सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। फिर ये इनहेरिटेंस के लिए भी अच्छा है, लॉन्जेविटी के लिए, आपकी मैरिज की लॉन्जेविटी के लिए, स्टेबल जॉइंट इनकम के लिए ये बहुत अच्छा है ये समय। और साथ में कहीं न कहीं अचानक से आपको लाभ बहुत सारे मिलेंगे। बहुत सारी इच्छाएँ पूरी हो सकती हैं, ख़ासकर शादी से जुड़ी हुई। आपका भाग्य साथ देगा, शादी से जुड़ी हुई बहुत सारी आपकी इच्छाएँ पूरी हो सकती हैं। कुछ नया कार्य क्षेत्र में, कुछ नया कार्य बिज़नेस शुरू करना चाह रहे थे, वो भी हो सकता है इस समय में। तो ये क्योंकि तीनों का संबंध बना है, शनिदेव, राहुदेव, बृहस्पति देव का, तो प्रभाव मिला-जुला ही तीनों का मिलके ही प्रभाव आपको मिलेगा। यहाँ पर आपका भाग्य भी साथ देगा, लेकिन उनके लिए जिनका शनि वक्री है, जिनका शनि मार्गी है आपकी कुंडली में, तो ये समय आपके लिए ठहराव लेके आएगा, थोड़ा-सा कहीं न कहीं डिले लेके आएगा। तो इस चीज़ का ध्यान देने की ज़रूरत है। ये मैं बात कर रही हूँ जिनका शनि वक्री है कुंडली में, ये उनके लिए समय अच्छा हो सकता है। फिर ये तीनों मिला-जुला प्रभाव देंगे, साथ में शुक्रदेव को भी देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि शुक्रदेव की राशि में बृहस्पति देव हैं और राहु देव उनकी उच्च राशि में। तो अब शुक्रदेव किस तरीके से ट्रांज़िट कर रहे हैं? शुक्रदेव पहले कन्या राशि में रहेंगे, फिर तुला राशि में 18 सितंबर को जाएँगे। अब कन्या राशि आपके तीसरे भाव में आती है और तुला राशि आपके चौथे भाव में। वहीं पर अगर हम ध्यान दें तो आपकी जो शुक्र की दूसरी राशि है वृषभ राशि, वहाँ पर बृहस्पति देव हैं, 11वीं राशि है वो आपकी कुंडली की। तो
11वें भाव के और चौथे भाव के मालिक जब तीसरे भाव में रहेंगे तो बहुत सारे लोग अपने घर से दूर जा सकते हैं। किसी चीज़ को नई शुरुआत करने के लिए कम्युनिकेशन हो सकता है। अपने छोटे भाई-बहनों के साथ, बड़े भाई-बहनों के साथ उनके वाद-विवाद नहीं होके बहुत अच्छे तरीके से उनके संबंध बनेंगे। मित्रों के साथ वो इस समय में बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर सकते हैं। सोशल नेटवर्क बढ़ सकता है उनका। और कहीं न कहीं छोटे और बड़े भाई-बहन दोनों की लाइफ़ में आप देखेंगे कि कुछ नया बदलाव हो रहा है, अच्छा बदलाव हो रहा है। बहुत सारे लोग जो शादीशुदा हैं उनके लिए चाइल्ड बर्थ की न्यूज़ उनको इस समय मिल सकती है। कोई चाइल्ड बर्थ प्रोजेनी के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। साथ में आपके खुद के बच्चों के लिए भी अच्छा है, आपके एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। बेसिक एजुकेशन हो या आपकी मास्टर्स, पीएचडी की एजुकेशन हो, इन सब चीज़ों के लिए धन को आपको संचित करना है, तो धन के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। फिर यही शुक्रदेव जब 18 सितंबर को तुला राशि में होंगे, अपने मूल त्रिकोण राशि में होंगे, तो यहाँ पर आप कुछ लाभ पा सकते हैं अपने घर में, घर के कम्फ़र्ट्स में। मतलब आपको हो सकता है कुछ लोगों की शादी हो, शादी में आपको कुछ गिफ्ट्स मिलें अपने घर के साज-सज्जा के लिए, कम्फ़र्ट्स के लिए कार बाय कर सकते हैं, प्रॉपर्टी मिल सकती है, बहुत सारे और आपकी बहुत सारी इच्छाएँ। तो घर परिवार में वातावरण काफ़ी अच्छा दिखता है आपके, बहुत खुशियों का अच्छा माहौल दिखता है और कहीं न कहीं ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा, बहुत अच्छे बदलाव हो सकते हैं आपके जीवन में। तो ये है कर्क राशि वालों के लिए, लग्न राशि वालों के लिए कैसा प्रभाव दिखेगा इन सब ग्रहों का, क्योंकि ये 3 ग्रह आपस में संबंध बना रहे हैं, शनि, राहु, बृहस्पति देव और साथ में शुक्र देव। तो ये 4 ग्रह मिलके ही आपको इस महीने कहीं न कहीं रिज़ल्ट देंगे। फिर बात कर लेते हैं केतु देव की। अब केतु देव इस वक़्त तीसरे भाव में हैं। तीसरे भाव में शुक्र देव भी इनके साथ रहेंगे थोड़े समय तक के लिए। तो वहाँ पर आपको अपने अगर आप मैरिड हैं तो स्पाउस के साथ, फीमेल्स के साथ रिलेशन ढंग से बना के रखना है, वरना रिलेशनशिप आपका खराब हो सकता है फीमेल्स के साथ। फिर कहीं न कहीं धन का व्यय हो सकता है, धन कहीं न कहीं खर्च कर सकते हैं आप इस समय में, ये भी ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। फिर उसी तरीके से बात करते हैं बुध देव की। बुध देव कहीं न कहीं 4 सितंबर को सिंह राशि में होंगे और फिर उसके बाद 23 सितंबर को कन्या राशि में रहेंगे। और सूर्य देव भी सिंह राशि में रहेंगे फिर 16 सितंबर को कन्या राशि में। तो सूर्य देव और बुध देव दोनों ही राशियों में, सिंह राशि में और कन्या राशि में बुधादित्य योग बनाएँगे। अब सूर्य देव आपके दूसरे भाव के मालिक हैं और वहीं पे जो बुध देव हों वो आपके 12वें और तीसरे भाव के। तो कहीं न कहीं आपके ज़िंदगी में जो ट्रैवल्स होते हैं, खर्चे होते हैं और जो आपके स्किल्स हैं, जो आपकी जो भी आपकी शक्तियाँ हैं, जो आपके अंदर की इच्छा शक्ति से ज़्यादा जो आप दृढ़ संकल्प लेते हैं, विल पावर है, स्ट्रेंथ है, वो सब चीज़ें या फिर जो आप जो फॉरेन लैंड्स हैं, उनकी बात करें, विदेशों की बात करें, व्यय की बात करें, एक्सपेंडिचर की, ये सभी चीज़ें कहीं न कहीं स्पिरिचुअलिटी की भी ये सारी चीज़ें आपकी बुध देव से मिलता है। अब बुध देव आपके सूर्य देव के साथ पहले दूसरे भाव में बुधादित्य योग बनाएँगे, फिर तीसरे भाव में बनाएँगे। तो ये दोनों ही बुधादित्य योग बहुत अच्छे हैं अगर आप कोई इंटेलेक्ट वाला काम कर रहे हैं, मतलब जहाँ पे बुद्धि का उपयोग करना है, चाहे आप वो बच्चे हैं या आपके खुद के बच्चे हैं या आप खुद बच्चे हैं, जहाँ पे आपको मनी मैनेजमेंट के लिए मतलब पैसे को अगर आपको किसी तरीके से आप अपने धन को संचित करना चाहते हैं, परिवार में किसी तरीके का अच्छा माहौल चाहते हैं, वहाँ पर अपनी बुद्धि से कुछ ऐसा कर सकते हैं। बहुत सारे लोग फैमिली बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हैं, कुछ नया फाइनेंशियल फ़ील्ड में कुछ नया कर सकते हैं, फाइनेंस की फ़ील्ड में कुछ नया इनिशिएट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के ट्रैवल होंगे घर से दूर जाने के लिए। ये सब इसके लिए भी दिखता है। तो काफ़ी अच्छा अगर आप बुद्धि का उपयोग करके बहुत सारे और कार्य करेंगे, नया कुछ शुरू करेंगे, तो इस समय में वो भी आपको रिज़ल्ट मिलेगा। फिर उसके बाद मंगल देव की बात करते हैं। मंगल देव फिलहाल आपके क्योंकि मिथुन राशि में रहेंगे और 26 अगस्त को ही उनका ट्रांज़िट मिथुन राशि में हो जाएगा। तो मिथुन राशि में क्योंकि मंगल देव रहेंगे तो वहाँ पर क्योंकि उनकी शत्रु की राशि है तो कहीं न कहीं 12वें भाव में रहेंगे और मंगल देव की जो पहली राशि मेष राशि आती है वो आपके 10वें भाव में आती है और दूसरी राशि वृश्चिक राशि आपके 5वें भाव में आती है। तब ये जब 12वें भाव में रहेंगे और साथ में अपनी शत्रु राशि में, तो ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा गुस्सा आने के चांसेस बनते हैं इस समय में। आपका व्यय बहुत होगा, लॉस हो सकता है जॉब में या फिर नई जॉब लग सकती है जिसकी वजह से आपको बाहर विदेश जाना पड़े या अपने घर से काफ़ी दूर जाना पड़े। इस तरीके के ट्रैवल्स हो सकते हैं, खर्चे हो सकते हैं, आपके बच्चे भी दूर जा सकते हैं, कुछ नया कार्य शुरू हो सकता है, एजुकेशन के लिए भी बैचलर्स की एजुकेशन के लिए भी आप बाहर जा सकते हैं। लेकिन लॉस ऑफ जॉब के भी ये चांसेस दिखाता है। तो आपको ये ध्यान देने की और ख़ासकर गुस्सा बहुत आएगा इस समय में आप लोगों को। क्योंकि जो मंगल देव हैं ये जब छठे, अष्टम, 12वें या किसी ऐसे भाव में हैं जहाँ पर जैसे पहले भाव में हो गए, अष्टम
द्वादश भाव में हो गए, छठे भाव में हो गए, चौथे भाव में हो गए, इन सब भावों में जब होते हैं तो बहुत क्रोध आता है। दूसरे भाव में हो गए लोगों को, और खासकर अपने शत्रु राशि में हो, जैसे मिथुन राशि और कन्या राशि, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देने की जरूरत रहेगी। मैं कर्क राशि की बात कर रही हूँ। अब संक्षेप में, ब्रीफ में बताते हैं हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, रिलेशनशिप और करियर को लेके। हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ को लेके, क्योंकि आपके छठे भाव में जो राशि आती है वो आती है बृहस्पति देव की। अब बृहस्पति देव अपने से 6 भाव छोड़ के 11वें स्थान में इस वक्त ट्रांजिट कर रहे हैं, तो वो भाव बनता है। तो कहीं न कहीं हेल्थ आपकी मुझे बहुत सही लगती है। हेल्थ इस वक्त डिस्टर्ब नहीं दिखती है। बस ध्यान देने की ज़रूरत यहाँ पर ये रहेगी कि चंद्रमा का जो ट्रांजिट होता है आपका, क्योंकि आपकी लग्न के मालिक चंद्रमा बनते हैं। चंद्रमा हर 2 ढाई दिन में अपनी राशि बदलते हैं, तो इसलिए उनके बारे में ज़्यादा समझाना इसलिए नहीं ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा नीच है, या आप कृष्ण पक्ष में पैदा हुए हैं, या आपका चंद्रमा नीच का है, तो आप लोगों को ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोचने की आदत होती है, और ज़्यादातर आपकी जो बीमारियां होती हैं वो चंद्रमा से जुड़ी हुई होती हैं। तो इसका उपाय सिर्फ एक ही है कि आप चंद्रमा का पूर्णिमा के दिन दान करें सफ़ेद चीज़ों का, वही आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। और बहुत सारा पानी पिए, जल पिए, बहुत ज़्यादा ड्रिंक वाटर, लॉट ऑफ वाटर, ये आपकी माइंड को स्टेबल रखेगा। फिर बात करते हैं वेल्थ की। वेल्थ के लिए सेकंड हाउस, दूसरा भाव, छठा भाव, दसम भाव और 11वां भाव देखा जाता है। 2, 6, 10, 11, तो दूसरे भाव में बुधादित्य योग बनेगा, बहुत अच्छा आपके धन के लिए। छठे भाव का मालिक 6 घर छोड़ के आपके 11वें घर में बहुत स्ट्रॉन्ग योग बना है, ये भी आपका धन बहुत बढ़ाएगा कहीं न कहीं। और शुक्र देव का भी ट्रांजिट बहुत अच्छा हो रहा है। दसम भाव के मालिक कहीं न कहीं मंगल देव बनते हैं, लेकिन मंगल देव का जो ट्रांजिट है वो 12वें भाव में है। तो ओवरऑल वो सिर्फ आपके कार्य क्षेत्र में बदलाव को दिखाता है, कहीं न कहीं व्यय होगा, लेकिन कार्य क्षेत्र को लेके, पर धन के लिए फिर भी समय बहुत अच्छा दिखता है। फिर मैरिज, रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं। मैरिज के लिए जो लोग शादी करना चाह रहे हैं, अचानक से उनको शादी के अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। शादी के लिए कोई ना कोई रिश्ता मिल सकता है। ख़ासकर ज़्यादातर ये जो रिलेशन दिख रहा है मुझे, ये अरेंज मैरिज के ही योग दिख रहे हैं। तो अरेंज मैरिज जिनकी होनी है, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है, उनको कोई रिश्ते मिल सकते हैं। फिर लव मैरिज की बात करें तो यहाँ पे चांसेस थोड़े कम दिखते हैं। जो लव रिलेशनशिप में है उनका ब्रेकअप भी हो सकता है, या सेपरेशन भी हो सकता है, डिस्टेंस भी हो सकता है। जो शादीशुदा भी है, जो मैरिड हैं, उनके लिए भी थोड़े बहुत डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं उनकी शादी में। फिर एक चीज़ जो चाइल्ड बर्थ के लिए है, ये समय चाइल्ड बर्थ के लिए मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखता है, क्योंकि अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली या ऐसा कुछ हुआ भी कि आपको पता चला है आप कंसीव कर सकते हैं, लेकिन इस समय में अगर कर्क लग्न राशि वाले अगर ये कहीं न कहीं चाइल्ड बर्थ के लिए अगर ये सोच रहे हैं या इनका टाइम है इस समय, तो जो सितंबर का महीना है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं ये दिखाता है कि थोड़ा बहुत चाइल्ड बर्थ के टाइम पे डिस्टर्बेंस होगा, मतलब सी सेक्शन या कुछ और तरीके की प्रॉब्लम्स होना या डिस्टर्बेंस होना, ये इस तरीके के चांसेस भी दिखाता है, क्योंकि मंगल देव का ट्रांजिट 12वें भाव से हो रहा है, वो भी अपनी शत्रु राशि से, और 12वां भाव हॉस्पिटल का भी है। तो वो कहीं न कहीं उस चीज़ में व्यय करवा सकता है, हेल्थ इश्यू हो सकते हैं। तो अगर आप उस समय को निकाल सकते हैं, तो अक्टूबर का मंथ बहुत अच्छा है आगे जाके, जो ट्रांज़िट में मंगल देव के लिए। तो थोड़ा बहुत चाइल्ड बर्थ के लिए मैं इस टाइम पे अगर आपका टाइम ही सितंबर का आ रहा है, तो उसको अगर अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करिए, नहीं तो प्रिकॉशन लीजिए। और साथ में थोड़ा-सा आपको चाइल्ड बर्थ के टाइम पे अगर आप कोई रेमेडी कर सकते हैं, तो वो भी कर सकते हैं इस समय में। फिर बात करते हैं आपके करियर की। करियर को लेके जैसे मैंने देखा, आपके दसम भाव के मालिक आपके 12वें भाव में है, तो बहुत लोगों की जॉब जा सकती है इस समय में, और नई जॉब लगेगी भी। जॉब जाएगी भी, लगेगी भी, दोनों के ही चांसेस बनते हैं इस समय में। तो कहीं न कहीं आप ट्राई करते रहिए, अगर आपकी जॉब जा भी रही है तो लग भी जाएगी, दोनों ही चांसेस हैं। और कहीं न कहीं बदलाव ज़रूर होगा आपकी जॉब में, और फ़ॉरेन जाने के चांसेस करियर के लिए बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छे दिखते हैं इस समय में। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा ये एनालिसिस पसंद आया है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। और आप कंसल्टेशन के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और मेरे 2 फॉर्म्स अवेलेबल हैं, उनको भी फिल कर सकते हैं। थैंक यू।